एक छोटे से गांव में अमित नाम का आदमी रहता था। अमित अपने घर में बेटर पत्नी के साथ रहता था। अमित गरीब था, इसीलिए वह दिन रात अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लगा रहता। वह हर हाल में बेटर पत्नी की खुशी चाहता था। अमित एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी पत्नी घर खर्चा जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी अमित कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। अमित 24 में से 20 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता। रात को देर से आता और सुबह जल्दी जाता। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन अमित की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब अमित कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह अमित मेहनत करने में लगा रहता। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता है कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो, मुझसे बातें करो। लेकिन अमित हमेशा काम के लिए कहकर अभी उस समय नहीं दे पाता। कुछ समय और बीता। अब अमित की किस्मत चमकी। अमित की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक अमित को मैनेजर बना देता है, क्योंकि अमित काफ़ी समय से वहाँ काम करता और अब यह मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। मैनेजर बनने के बाद अमित बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वह तुरंत हाजिर कर देता। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों अमित से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हम तीनों समुद्र किनारे घूमने चलेंगे। अमित कहता है कि ठीक है, आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसीलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो। मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंच जाऊंगा। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब अमित वहां पहुंचा तो ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए। वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।